आखिर मंदोदरी रावण के साथ एक दिन में कितनी बार संभोग करती थी। रावण मंदोदरी के साथ संबंध बनाने के लिए इतना ज्यादा उतावला हो जाता था कि मंदोदरी थक जाती थी। क्या मंदोदरी वास्तव में बाली की पत्नी थी? क्या रावण ने छल से उसका हरण किया था? मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसा रोचक प्रसंग लेकर आए हैं जो सनातन धर्म की गहराइयों में छिपा हुआ था। मंदोदरी, जो भगवान शिव की बड़ी भक्त थी, क्या वो सिर्फ रावण की पत्नी थी या उसकी जिंदगी में कोई और सच दफन था? मंदोदरी, जो कभी बाली की पत्नी थी, आखिर रावण ने उसे कैसे हासिल किया? शक्ति से, छल से या किसी गहरे षड्यंत्र से? क्या मंदोदरी ने रावण को सचमुच अपनाया था या ये सब एक मजबूरी की कहानी थी? मित्रों, आज हम रावण, बाली और मंदोदरी के बीच की उस अनोखी जंग का खुलासा करेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें ऐसे रहस्य हैं जो आपको चौंका देंगे। तो मित्रों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब तीनों लोकों में दो योद्धाओं का डंका बजता था। एक था लंका का स्वामी रावण, जिसने अपने पराक्रम से स्वर्ग लोक को झुका दिया, पाताल लोक को अपने अधीन कर लिया और पृथ्वी के हर राजा को अपना गुलाम बनाने की ठान रखी थी। उसका अहंकार आसमान छूता था, जहां जाता वहां तबाही मचाता। और दूसरा था किष्किंधा का शेर बाली, जिसे भगवान विष्णु का अनोखा वरदान मिला था कि जो भी उससे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। मतलब दुश्मन जितना ताकतवर, बाली उतना ही बलशाली। लेकिन मित्रों, बाली की ताकत सिर्फ इस वरदान तक सीमित नहीं थी। वो एक सच्चा तपस्वी था। वो हर सुबह संध्या वंदन और गहरे ध्यान में डूबा रहता था। उधर रावण अपने बल के नशे में चूर था। उसने सोचा, मैं बाली को हराकर दिखाऊंगा। वो किष्किंधा जा पहुंचा और बाली को ललकारने लगा। बाली उस वक्त तपस्या में लीन था। रावण ने तरह तरह की चालें चली, लेकिन बाली की एकाग्रता टस से मस न हुई। आखिरकार रावण ने ऊंची आवाज में उसे युद्ध के लिए पुकारा। इस बार बाली की तपस्या टूटी। उसने आंखें खोली और सामने देखा रावण अपने 10 सिरों के साथ अहंकार में डूबा हुआ खड़ा था। बाली का गुस्सा फट पड़ा। उसने एक ही झटके में रावण को पकड़ लिया और अपनी कांख में दबा लिया। बाली ने उसे 6 महीने तक दबाए रखा और फिर अपनी तपस्या दोबारा शुरू कर दी। 6 महीने बाद जब तपस्या पूरी हुई, बाली ने रावण को आजाद किया। रावण ने कहा, हे महाबली, मैं तुम्हारी ताकत को मानता हूँ। मैं हारा हुआ हूँ। मैं तुमसे मित्रता चाहता हूँ। बाली हंसा और बोला, तुम हार मान रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिल में अभी भी छल जिंदा है। रावण ने बैर न करने का वादा किया, लेकिन उसके मन में एक आग सुलग रही थी, अपमान का बदला लेने की आग। समय बीता। बाली अपने भाई सुग्रीव को राज्य सौंपकर फिर तपस्या करने के लिए चला गया। यही वो मौका था जिसका रावण को इंतजार था। उसने ऋषि का भेष धारण किया और किष्किंधा में घुस गया। बाली का सख्त नियम था, कोई ऋषि आए तो उसकी पूरी सेवा करो। मंदोदरी और उसकी देवरानी तारा ने उस ऋषि का स्वागत किया, आसन दिया, जल अर्पित किया, भोजन का आग्रह किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कोई साधु नहीं बल्कि लंकापति रावण था। जैसे ही मौका मिला, रावण ने अपनी असलियत दिखाई। उसने मंदोदरी और तारा को बलपूर्वक पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में डालकर लंका की ओर उड़ चला। विमान में मंदोदरी समझ गई कि अब बचना नामुमकिन है, लेकिन वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद चतुर भी थी। उसने रावण को ललकारा, हे राक्षस राज, तुम इतने पराक्रमी हो तो ये कायरता क्यों? बाली से युद्ध करके मुझे जीतो। रावण हंसा और बोला, मैं तुम्हारी सुंदरता का दीवाना हूँ।
बाली का वरदान उसे अजय बनाता है, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। विजय का हर रास्ता जायज है। फिर मंदोदरी रावण के साथ लंका गई, जहां मजबूरी में उसने रावण से गंधर्व विवाह किया। उधर बाली 1 साल की तपस्या पूरी कर लौटा। जब बाली को पता चला कि रावण ने मंदोदरी का हरण किया है, उसकी आंखों में खून उतर आया। वो लंका की ओर दौड़ पड़ा और रावण को ललकारा, बाहर आ हे रावण, अपनी वीरता दिखा। रावण का दिल कांप उठा। वो बाली की ताकत से वाकिफ था। वो महल दर महल छिपने लगा। मंदोदरी सब देख रही थी। उसने सोचा अगर युद्ध हुआ तो लंका तबाह हो जाएगी। उसने रावण से कहा, बाली को आतिथ्य दो, शायद उसका गुस्सा शांत हो जाए। रावण ने बाली को भोजन के लिए बुलाया। बाली अपनी शक्ति पर भरोसा कर महल पहुंचा। रावण ने मंदोदरी के पीछे छिपकर कहा, हे महाबली, मैं तुम्हारी रानी लौटा दूंगा, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। बाली ने मंदोदरी की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध था, लेकिन मंदोदरी ने हाथ जोड़े। बाली भोजन के लिए बैठा। रावण ने चाल चली और अपना झूठा ग्रास बाली की थाली में डाल दिया। बाली का गुस्सा भड़क उठा। उसने ऐसी गर्जना की कि लंका कांप गई। हाहाकार मच गया। रावण डर से मंदोदरी के पीछे छिप गया। मंदोदरी ने बाली से विनती की, हे महाबली, मैं आपके योग्य नहीं रही। रावण ने मेरे साथ जो किया उससे मैं आपकी पत्नी नहीं रह सकती। बाली का क्रोध शोक में बदल गया। मंदोदरी बोली, युद्ध से लंका नष्ट हो जाएगी, निर्दोषों का खून ना बहाएं। बाली ने मंदोदरी की आंखों में प्रार्थना देखी। वो बोला, रावण किष्किंधा की ओर देखा तो यमलोक पहुंचा दूंगा। बाली ने रावण को जीवन दान दिया और लौट गया। रावण अब बाली से डरने लगा। मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने कहा, ये अशुभ है, रावण की मृत्यु का संकेत है। रावण ने अपने बेटे समेत 62,000 नवजातों को नदी में बहा दिया, लेकिन वो शिशु एक बरगद के पास पहुंचा और वह उसका दूध पीकर बच गया और बड़ा होने लगा। मित्रों, ये शिशु आगे चलकर नारांतक नाम से जाना गया। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।